नमस्कार, सिटी बिग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, जाट आरक्षण आंदोलन का वह दिन, वह साल आज तक कोई नहीं भूल पाया है। न जाने कितने युवाओं को उस दौरान जेल में हवालात के पीछे भेज दिया गया था। काफी लोग सालों तक पेरोल की आशा में बैठे रहे, लेकिन उनको पेरोल नहीं मिली। मगर आज जाट आरक्षण आंदोलन के मद्देनजर जेल में काफी समय से सजा काट रहे और अब हाल ही में पेरोल पर बाहर निकले हमारे साथ मौजूद हैं दलजीत सिहाग सिसाई जी। नमस्कार सर, आपका सिटी बिग न्यूज में। दलजीत जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पुलिस के बयान में आया है कि आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। ये 2016 की फरवरी की बात है। उसके बाद तो मैं 8वें महीने में मैंने खुद ने सिलेंडर किया था। पुलिस ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। मैंने खुद हिसार एसपी के सामने हिसार सदर थाने में 52 गांवों की पंचायत के साथ सिलेंडर किया था। और रही बात गुनाह की, तो मैंने ऐसा कोई गुनाह कबूल नहीं किया था, ना वहाँ गुनाह कबूल किसी को होते। तो फिर जब कोर्ट में चालान पेश करते हैं तब पता चलता है कि उन्होंने हमारे साइना के ऊपर लिख के रखे। ये मेरे साथ नहीं होता है, ये आम बात। आप भी अगर पुलिस में जाओगे, कोई मुकदमा में फंसोगे, आप पुलिस आरोपी बनाओगे, तो आपके वो हमेशा ही कोरे कागजों पे साइन लेते हैं। ना वो पढ़ाओगे के लिख रहे, ना वो लिखते, बाद में लिखते हैं, कब लिखते हैं कब नहीं। जी जी दलजीत जी, जब आपके साथ ये घटना घटी है, क्या आपको भी फंसाया गया? आपको लगता है? नहीं लगता कि जी, वो तो मुझे पता है कि मुझे फंसा गया। मुझे कहते जब उस टाइम जब ये मामला हुआ मेरे गाँव ने और 52 गाँवों ने, मेरे गाँव के मैं 22 बिरादरी जी, 45,000 से ऊपर जनसंख्या है। तो उस टाइम 45,000 आदमियों ने, तो मतलब बच्चों ने भी एफिडेविटों पे साइन करे थे। 19 जगह वो भेजा गया था। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब ने एक सीबीआई की मांग करी थी। अब दलजीत निर्दोष है। अगर दलजीत दोषी है तो फिर हमारा पूरा गांव ने सजा दे, हम सारे दोषी हैं। तो अगर इतनी कोई बात होती तो चल मैं तो कह देता हूँ, मैं तो चल मान लो लोग गए तो रोक पी तो अपना साफ बनावेगा। भाई इतनी पब्लिक थी, हर बिरादरी के आदमी। देखो मेरा जाट समाज की बचल में जाट आरक्षण, वो जाट समाज मेरे साथ खड़ा है, वो भी नहीं, हर बिरादरी के लोग थे। आज भी वो एफिडेविट है, आज भी वो दरखास्तें हैं। जहाँ हमने सीबीआई इशारे भी प्रदर्शन करे हैं। सरसे भी, मतलब सरसे से लेके फतेहाबाद तक लेके 36 बिरादरी के लोग उसमें शामिल हुए हैं और डीसीओ को भी ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद सर गाँव में पुलिस की तफ्तीश बढ़ती गई। मैंने देखा कि कहीं कोई नुकसान और ना बढ़ जाए, तो उसके बाद मैंने पंचायत से बात करके, बट ठीक है, अगर मेरे जाने से यहाँ शांति आवा है और समस्या का समाधान हुआ तो मैं जेल में जाना उचित समझूँ, इसलिए मैंने सिलेंडर कर दिया था। दलजीत जी, ये बताइए कि ऐसा आरोप लगाया गया कि उस दौरान काफी युवाओं को जबरदस्ती गिरफ्तार किया गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं जी, आप एक बात अंदाजा लगाओ। अगर एक आदमी है, मैं जैसे कि एक आदमी था जी, मेरे पे अकेले पे ही 24 मुकदमे लगा रखे हैं जाट आरक्षण के। तो भाई एक आदमी एक टाइम पे 5 किलोमीटर के दायरा में क्या क्या कर सकता है? 5 किलोमीटर के दायरे के मुकदमे 24 के 24 एक टाइम के हैं। यानी फंसाया गया था आपको? नहीं, तो क्लियर जी, सीधी बात है। इसमें फंसाने के पीछे जी कोई बड़ी राजनीतिक है, वो हमारी अब कोशिश चल रही है, हम पता लगाने की कोशिश करें हमें फंसाया क्यों, किस वजह से गया। क्योंकि इसमें कई चीज मायने रखें जी। क्योंकि मैं हिंदू महासभा में संगठन का प्रभार था मेरा जाट आरक्षण से पहले। हिंदू जागो समिति का मैं देख रहा हूँ, उसका थ्रू हिंदू जागो समिति के हमारे मुद्दे थे हिंदू समाज को एक करना, जात पात को खत्म करना, गाय को माता दर्जा दिलाना, अयोध्या में राम मंदिर की मांग, जो हमारे मतलब समाज को जागरूक करने का काम था। वह जात पात हमें खत्म क्यों करनी चाहिए, उसके विषय पर तकरीबन 360 से ऊपर प्रोग्राम करे हमने, अलग अलग गाँव में, अलग अलग शहरों में। उसके बाद आसी एरिया में 2015-16 में संपर्क का बड़ा भारी प्रकोप हो गया था। उसके बाद वो चीज़ हमने बड़े एसपी जसवंत रंधावा के साथ मिलके उसको सोल्व किया। बल्कि वो लग ही रहे थे हम, तकरीबन हमारा 17% काम बढ़ा था। उसके बाद ये आरक्षण वाली समस्या आएगी, उसके बाद तो फिर वो सारा बंद हो गया। आपने जैसा कहा कि आपको लग रहा है साजिश थी, क्या लगता है किसकी साजिश थी? कौन आपको फंसाना चाहता था? पता है जी, नॉर्मल आदमी या तो इसमें नॉर्मल आदमी तो इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वही आदमी इन्वॉल्व है जो उस वक्त सरकार में बैठे थे। यानी आपका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो पूरा समाज का है, मेरा के। वो तो आपने दिखने लग रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में नहीं थी तो हमारा भाईचारा ऐसा था, लोग क्या करते हरियाणा जहाँ दूध दही का खाना और भाईचारा की मिसाल दिया करते। इसका आने के बाद
हमारा प्रदेश मेरे ख्याल में 3 बोतलिया जड़, और उसके बाद भाईचारा आज किसका गार पे है। पहले आजकल मेरे से पहले आदमी ने पूछा भाई तेरी के जाती नहीं, फिर वो भाईचारा कहाँ रहेगा। तो ये तो सरासर सीधी दिखती बात है। आपने जैसे बीजेपी भाईचारा बनाना में बीजेपी फैल रही है, हालांकि इनका एजेंडा है हिंदुत्व का, अभी हिंदुओं को एक करना। बस चलिए हिंदुस्तान में इनका एजेंडा होगा, यूपी में होगा, पास भी हो गया होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि इनका एजेंडा हरियाणा में कामयाब हुआ है। हरियाणा में इन्होंने वोट बैंक की राजनीति करके समाज को अलग करने का काम किया है, और एक दूसरे का दुश्मन बनाया है। आपकी जब गिरफ्तारी हुई थी, जेल में आप गए थे, वहां पे क्या हुआ था आपके साथ? क्योंकि आप अकेले थे कि आपके साथ और भी युवा थे वहां सजा काट रहे थे? नहीं जी, सजा वाली बात जैसे कि मन्ना अब 24 मुकदमे लगाए थे, 24 मुकदमे मतलब माननीय कोर्टों ने मुझे 21 मुकदमे में बाइज्जत बरी कर दिया जी। उसके बाद जब इनको पता चला कि ये तो बरी होने लग रहा है और सांस तड़के में लिकड़ने वाला है, तो इनने मेरे को इमरजेंसी ऐसा षड्यंत्र है, चाहे कहीं ना कहीं कल ना हाई कोर्ट से मैं डिसीजन आने के बाद इस मामले बोलना पसंद करूँगा, क्योंकि फिलहाल दोनों मामले हाई कोर्ट में विचाराधीन है। जो 2 मामले में सजा है, एक में 5 साल की सजा है, उसमें 3 लड़के मेरे गाँव के हो रहे हैं मेरे साथ में जी। और उसके बाद एक मामला में जो नेचुरल डेथ की सजा है, यानी अंतिम सांस तक, उस मामले में 2 लड़के, एक मेरे गांव का सुरेंद्र झंडा, दूसरा एक पवन पोना रोहतक से जी। तो उसके बाद अब इसके बारे में ये चीज़ है जी। तो अभी ये बताइए कि अभी तो आप बाहर आ गए हैं पेरोल पर, क्या उस समय का जो बीजेपी सरकार के राज में जिस प्रकार से जाट आरक्षण आंदोलन भी हुआ था, और आप जैसा कह रहे हैं कि आपकी जो गिरफ्तारी हुई, जो आप पे मुकदमा दाखिल किया गया, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ था, या बीजेपी की कहीं ना कहीं आप साजिश मानते हो? आप एक सिंपली साधारण सोचने की बात है, आज तक जितने भी देश में आंदोलन हुए, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, चाहे वो गुर्जर आंदोलन हो, पटेल आंदोलन हो, या और मतलब उस सभी के मुकदमे एक तरफ है, सरकार ने जनहित में कैंसिल करे, आज तक करे। उसके बाद आप चलो वो तो आएगी बात। अब आज जो जम्मू कश्मीर पत्थरबाजी मुकदमे, जो देश के खिलाफ पाकिस्तान का झंडे, पाकिस्तान के नारे लावा, देश के खिलाफ साजिश रचे हैं, पर राष्ट्र को अगले राष्ट्र नहीं मान रहे, उनके मुकदमे वापिस होने लग रहे, तो हमारे क्यों? दूसरी बात, आप यूपी में देखो दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम के, 13-302 के मुकदमे साल भर पहले ही योगी ने वापस करे, जो कि अंडर ट्रायल थे, कोर्ट में विचाराधीन थे, जिनमें गवाहियां भी मुलजिमों के जो मुलजिम बनाए रखे थे उनके खिलाफ थी। तो वे मुकदमे जनहित में रद्द हो सकते हैं, हालांकि सरकार के पास पावर है, ये तो आंदोलन की बात नहीं। जो नॉर्मल मुकदमे सरकार अपने ले पास, कमल गुप्ता जी का लिया नहीं था जी 2 साल पहले, इनका क्यों लिया था? बेन की सरकार आएगी तो इनका ले लिया। यानी एक समाज, एक पूरा वर्ग एक मांग कर रहा है, उस मांग पर तो कोई ध्यान नहीं किसी चीज का, वो क्यों कर रहा है वो? अरे एक मतलब बिना कह रहेगा अपना, चल ठीक है बता रहा विधायक बन गया, तारी सरकार आएगी तो खुद के मुकदमे वापस ले लिए, वो क्यों लिए फिर? वो जब भी जाओ, कई कल की बात है, जाट आरक्षण समिति के लोग आए मिलने के लिए, मैंने उनसे भी पूछा माँ जी के, बोला जी तो सटे लग रहे हैं, माँ जी सटे किस पे लग रहे हैं? बोला भाई मुकदमे वापस होने पर हाई कोर्ट के सटे लग रहे हैं। महाजी पता के है ये बात, मन तो कहो कड़ियाँ और समझदार बुद्धिजीवी ना के लिए मूला क्यों? क्योंकि जब हरियाणा की मंत्रिमंडल बैठ के मुकदमे वापस करने की मोहर मार के गृह सचिव को लेटर दे और वो मुकदमे वापस हो जाए, तो उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट का मैटर ही नहीं रहता, वो जनहित में रद्द होते हैं। आज तक कड़ियाँ सट्टे को तार ले, सट्टे को करो रहे, ये महा पब्लिक ने ना बताइए भाई महा। तो आपको लगता है इस बार जो चुनाव में जो बीजेपी की जो भी दिग्गज जो हारे थे, उसका रीजन भी यही था क्योंकि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान काफी लोगों को गिरफ्तार किया गया था? नहीं जी, इसमें पता है रीजन तो याद है, तो सबसे मोटा भाईचारा खराब हो गया था। रही बात जाट समाज काफ़ी नाराज था। रही बात अन्य बिरादरी की, जाट आरक्षण में 30 के करीब बच्चों की डेथ हुई है, उसमें से 13 तो अनून है, 17 जाट। उसके अलावा तकरीबन जो लड़के जेला में गए हैं वो भी 36 बिरादरी के हैं, क्योंकि अपने हिसाब से भी कई थे, 80 के लड़के हैं, सैनिया के भी लड़के हैं, खातिया के भी लड़के हैं, गुजरा के भी लड़के हैं, तो हर बिरादरी के लड़के थे इसमें। ये नहीं है कि मतलब कि वो कल्ले जाट थे, जाटा तो एक मोहरा अपना थे, क्योंकि जाट आरक्षण की मांग कर रहे थे। उस दौरान उपद्रव हो गया, तो वो जो उपद्रव होता जी वो भीड़ किसी शक्ल नहीं होती, उसका कौन क्या करे ना, उसने वो चलानिया आ करता। और फिर रही बात, उसमें शरारती तत्व भी हो, सारा डाल के वरना शेडी भी हो, किसी ने खुद का मतलब है, किसी ने खुद का मतलब, और जो सामाजिक आदमी समाज में रहे वो किसी का नुकसान कैसे करेगा। फिर रही बात आगजनी, तो किसी का मकान
जब खुद का मकान में आदमी आग नहीं देख सकता तो दूसरा कब नहीं लगा सकता। वो काम होते हैं उन आदमियों के जिनका पल्ले की भी नहीं होता, जिन्हें देखना नहीं, बनना चाहता, आगे सोचना नहीं होता। दुष्यंत जी आए, उप मुख्यमंत्री बने, आपको पेरोल मिल गई, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कनेक्शन है इसका? नहीं जी, इसका कनेक्शन दुष्यंत जी तो होता तो फिर यह पेरोल मैंने 13 तारीख ने मिलनी थी, 19 ने नहीं मिलनी थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने धड़ाधड़ प्रशासन काफी से लोगों को पहले पेरोल प्रशासन से ही पेरोल मांग रखी, आज की नहीं मांग रखी। जब 9वें महीने की 19 तारीख से मैंने फरड़ो पेरोल मांग रखी है परिवार से मिलने के लिए। जो मेरी प्रशासन आज तक भी मतलब कमिश्नर का फिलहाल तो चलो वो पेंडिंग ही रही कि मैं पेरोल पा लिया हूँ। उसके बाद मैंने इमरजेंसी पेरोल मांगी, प्रशासन पर मांगी। SPDC ये लिख के दे हैं कि इसके आने से देश प्रदेश में दंगे भड़केंगे, ये तो शातिर अपराधी है, ये वापिस नहीं जाएगा। अरे जब जाने वाली बात के तमने में पहला पकड़ा था मैं तमने पहला भी कौन, मैं तो खुद सिलेंडर करा था। भाई ठीक है तम सिलेंडर करो, मेरे तो पूछताछ करो। भाई ठीक है तब मेरे गले धोखा करके एक बस उठा केस में गेड़ के अटका वापिस जेल में काट के देश बिना केस लगा के, वह एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर सरकार और दुष्यंत चौटाला चाहे मनोहर खट्टर चाहे कोई भी, मैं किसी भी राजनीति पे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इसमें इन्वॉल्व होते तो मेरी पेरोल तो 13 तारीख को ही, ये प्रशासनिक जब सरकार का हाथ में थी वह चीज़, तभी उन्होंने पास नहीं करी, वो तभी रद्द कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने रद्द करा, तभी मैंने हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो क्या आपको लगता है कि अब दुष्यंत चौटाला के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या अब आप लोगों की कोई सुनवाई करेगा, या आप लोगों को कुछ उम्मीद हो रही है उन लोगों से? पता है जी, फिलहाल तो जो समाज की बात थी, समाज ने दुष्यंत चौटाला को जो सीटें जिताने का काम कराया है वो सिर्फ इसीलिए कराया है कि ये समाज के में आज जो भेदभाव है, भाईचारा है, वह ठीक है, समझदार है, युवा लड़का है, सभी को साथ लेके चलने की सोच है, तो उस सोच के साथ ही लोगों ने इसे जिताने का काम कराया है। 10 सीट दे के विधानसभा में भेजा है सरकार बैठा, पर लोगों की तो सोच है, उम्मीद है लोगों, वो तो अब देखो दुष्यंत जी लोग क्या करते हैं। मेरी तो जो उम्मीद, मैं तो कोर्ट पे टिक रहा हूँ, मैं सरकार पर ना तो पहले था ना अब हूँ। मैं तो मैंने पता है मेरा समाधान कोर्ट पे होना, मैं कोर्ट पे करूँगा। हालांकि सरकार चाहो तो 1 घंटा काम है, लेकिन मैं कोर्ट पे विश्वास करूँगा और मैं माननीय अदालत का हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में हूँ कि जल्द मेरा फैसला दे। क्योंकि मुझे पता है जब केस में मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं, कोई मेरे खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, पर ठीक है यहाँ पर इनका प्रभाव ज़्यादा था, बड़ी की बात थी, हाईकोर्ट में देखते हैं इनका कितना प्रभाव है। अभी जैसा आपने कहा है कि बस 2 ही मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसका निपटारा होने के बाद अगर कभी भी आप बाहर आ जाएं तो क्या आपकी जो जंग है, जैसा आपने कहा बीजेपी शासन के दौरान आपको जो जेल में भेजा गया था, तो क्या आपकी जंग बीजेपी के खिलाफ होगी या आप भाईचारे को करने को, जैसे जाट सभी समुदाय के लोगों को एकत्रित करने का काम करेंगे, क्या करने वाले हैं? इसमें तो एक स्पष्ट ही बात है, देखो मैं किसी सरकार से पंगा ना तो लेना चाहूँ ना, और मेरा काम नहीं। रही बात जब समाज की बात आती तो मेरा काम पहले भी यही था कि मैं समाज को एक करना काम करूँ, वो मैं काम आगे करूँ और मैं अब भी करता हूँ। जब मैं जेल में हूँ तो वहाँ भी मैं अपना समाज को, वहीं भी मेरा यू काम है, मैं समाज को भी यही शिक्षा दूँगा। खुद भी मैं मतलब मैं पहले +2 तक पढ़ने पाया था, किसी कानून पढ़ाई छूट गई थी, तो उसके बाद मैं अब जेल में जाके BA फाइनल हो जाएगी जी मेरी बार में, फर्स्ट और सेकंड ईयर में कर गया हूँ। शरीर आपने शायद जाने से पहले नहीं देखा, मेरे में 104 किलो वेट था, अब मैं शरीर भी फिट है, अपना शरीर पर पढ़ाई पर मतलब मेरा टाइम ही आ बीता है जेल में। चलो, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया कि एजुकेशन थोड़ा आगे आपने कर लिया। जब टाइम था चलो इन्हें जेल में डाल दिया, मैं चलो इसका ही फायदा उठा लें। अब ये बताइए, आप बाहर हैं, कारण क्या है? और सुना है आपके पिताजी भी तबीयत ठीक? मेरी पेरोल मिलने का कारण ये है कि पिताजी को हार्ट का झटका, 3रा अटैक है जी, जाने के बाद 2 अटैक पहले आए थे। क्योंकि सबको ये हो रहा है कि घर एक आदमी था, उसके बाद थोड़ी समस्या तो पैदा हो जाए, नॉर्मल परिवार था, को ज़्यादा हो, तो उसके बाद पिताजी की तीनों वैन डेड हो रही है, 100% डेड है, 99% डेड है, 60% डेड है। तो उन्हें यहाँ से सभी अस्पताल में तकरीबन जिंदल से लेके सुविधा से लेके सपरा से लेके सारा दिखाने के बाद इन्होंने जवाब दे दिया था, तो यहाँ से एम्स रेफर कर दिया गया, रोहतक PGI था। आप फादर से जब मिले, कैसी भावना थी इतने सालों बाद जब आप मिले? नहीं जी, भावना तो चाहे हम फादर से मिला, चाहे माता था, चाहे गांव में और बुजुर्ग है या और मेरे समाज के बुद्धिजीवी लोगों, भावना तो सारे की मतलब ऐसी कि एक बार देखते हैं आँखा मासूम ले आना, चुपे कराना औखा हो जाए, उसमें चुप करा लें फिर समझा लें तो रोड़ा रहे। फिलहाल तो 2-3 दिन तक ऐसा काम मेरा बाहर यहाँ बच्चा यार दोस्त लगाओ, चाहे समाज के युवा लगाओ, चाहे बुजुर्ग लगाओ, मतलब टाइम में नहीं मिलना औखा हो रहा है। 4 दिन तो मैं खुद ही कौन सुन पाया।
ये बताइए 2016 से कभी आपको आराम की नींद आई है? आराम की नींद तो जी चेड़ में तो आवे कड़ते थी उराए पाचे 3 रात हो ली ये तो उरे तो आए पाचे आई को नहीं बाकी आगे आज तो देख लेंगे। उम्मीद क्या करते हैं अभी आप? उम्मीद तो फिलहाल तो जी पिताजी वाले पे पिताजी ठीक हो जाए उसकी एक ही चिंता है। बाकी रही बात सरकार तो उम्मीद जी मैं सरकार तो उम्मीद कम ही मानूँ। मेरी उम्मीद मेरा संघर्ष है मैं मेरा संघर्ष है अपना जो अपने मेरी भाईचारा है वो अपना संघर्ष कर रहा है तो कोशिश यह है कि जल्द से जल्द हमारा हाईकोर्ट का समाधान हो जाए। तो जैसा कि आपने देखा ये हमारे साथ थे दलजीत सिहाग सिसाई जी जिनका ये मानना है कि उन्हें सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बस अब कोशिश है कि जो संघर्ष वो कर रहे हैं और जो 2 मामले हैं उससे जल्द बाहर निकलना है और साथ ही साथ समाज का जो भाईचारा जो बिखर गया था उसको एकत्रित करने का भी प्रयास करना है। खैर हमारे साथ बने थे आपने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका जी आपने धन्यवाद दिया हमारी बात दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयत्न करोगे। धन्यवाद।